जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर सुनीता जोशी डिवाइन होलिस्टिक हीलिंग्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल है नाग पंचमी। इस सुनहरे अवसर पर आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इतने में मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, किंतु मुझसे रहा नहीं गया। आपको ये उपाय बताऊं, आप सभी का कल्याण हो। और नाग पंचमी के उपलक्ष्य में ये जो आप उपाय करोगे, इससे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है, राहु केतु के जो दोष है वो इससे कम होते हैं। इसलिए ये पूजा मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए ये सब प्रपंच। कल है नाग पंचमी, बहुत सुनहरा अवसर है। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता अपनी छोटी सी पूजा से प्रसन्न होते हैं। आप उनका स्मरण करते हो, उनकी पूजा करते हो, उससे वो संतुष्ट होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बहुत पुराने जमाने से उनकी पूजा, ये प्रथा शुरू है। अब ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये इस प्रकार है। सवेरे नहा धो के आपका जहाँ पूजा स्थान है वहाँ बैठ जाइएगा। आसन चाहिए, आसन किसी कलर का भी हो सकता है, उसकी कोई चिंता ना करें। आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, इतना ख्याल रखिएगा। हो सके तो लाल कलर का आसन चल जाएगा, किंतु आसन के कलर के कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ सच कुछ नहीं है। सामने पाट पाटा या चौरंग लगा दीजिएगा। उस पे कागज पे चंदन से या अष्टगंध से नाग देवता आपको निकालने हैं। 9 नाग देवता आपको निकालने हैं। उनके साथ उनके 9 छोटे बच्चे भी आपको ड्राइंग से, नाग देवता का ड्राइंग सभी को आता है, वो निकालना है। खड़े होने चाहिए, बैठे हुए नहीं होने चाहिए, खड़े चाहिए। 9 नाग जैसे कहते हैं, तो 9 नागी पूरे जो नाग समूह है, नाग देवता का जो समूह है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो नाग का आप ड्राइंग निकालोगे, उनको श्रद्धा के साथ उनका नाम स्मरण करते हुए ओम चैतन्य नागनाथाय नमः ऐसे बोलते बोलते वो 9 नाग और उनके 9 बच्चे आप निकालोगे। अष्टगंध से या फिर चंदन पाउडर होगी तो चंदन पाउडर से, हल्दी कुमकुम नहीं। हाँ, अब यहाँ पे जो नाग का मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। हर एक जो नाग रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ उनका मुख रहेगा। समझ आ जाएगा आपको। फिर उनके आजू बाजू आपको चावल बिछाने, सफेद चावल, ना टूटे हुए रहने चाहिए। अखंड चावल कहते हैं, वो उनके आजू बाजू आपको बिछाने हैं, यानी वो उनका आसन हो गया। अब इसमें उनकी अपने को पूजा करनी है, वो नाग देवताओं की। पूजा में क्या करोगे? दुर्वा लेनी है, 5 दुर्वा। तो वो दुर्वा जैसे जो गणेश जी को आप अर्पण करते हो ना, दूब कहते हैं, वो लेनी है। वो आपको पहले दूध पानी में डुबो के उन पे छिड़कना है। उसके बाद दूध, दूसरे कटोरी में दूध लेंगे, कटोरी में जो दूध रहेगा उसमें डुबो के उस पर, उन नागों पर, नाग देवता पर आप दूध छिड़कोगे। फिर से वो जो दूब है, जो दुर्वा है, वो पानी में डुबो के पानी से उनको छिड़क दोगे। ये हो गई उनकी शुद्धता,
नाग देवता की शुद्धता। इस पूजा फिर आपको बाजू में घी का, शुद्ध गाय का घी रहेगा तो उसका दीपक आपके लेफ्ट हैंड साइड में लगा के रख देना है। अब उसके बाद आपको उनको दूध, लाही, फुटाने, गुड़, इनका आपको नैवेद्य भोग चढ़ाना है। फिर उसके सामने आपके पूजा घर में शंख होगा, शंख, वो वहां उनके सामने रख देना है। शंख के आजू बाजू भी आपको चावल बिछा के रख देने हैं। शंख में थोड़ा सा पानी भी डाल के रख देना है। शंख के नीचे उसका बेस रहेगा तो बेटर रहेगा। ये आपकी पूजा हो गई। उनको आपने नैवेद्य दिखा दिए, जो भोग चढ़ा दिए, धूप और दीप का उनको आपने औक्षण कर दिए, उनको आपने धूप दिखाया, दीप दिखाया, अगरबत्ती जलाई, तो ये उनकी पूरी पूजा उनको आप संतुष्ट करते जा रहे हो। ठीक है, इससे वो नाग देवता संतुष्ट होती है। इसके बाद आपको ओम चैतन्य नागनाथाय नमः, इस मंत्र का 9 बार जाप करना है। मंत्र फिर से एक बार लिख लीजिएगा आप। ओम चैतन्य नागनाथाय नमः, इस मंत्र का 9 बार जाप करें। कोई हड़बड़ी नहीं है, शांति से, एकदम शांति से। नाग देवता की कृपा होने से बड़े बड़े काम होते हैं। कुंडली में काल सर्प योग हो, उसका जो दुष्परिणाम है वो कम होता है, पितृदोष है वो कम होता है। इसलिए घर बैठे आप ये कर सकते हो। और कल का मुहूर्त तो सबसे अच्छा मुहूर्त है। हाँ, इसके बाद जो पंक्ति रहती है ना, मट्टी का दिया रहता है, वो 5 मट्टी के दिए में आपको सरसों का तेल भर के वहां पे उनके सामने रख के उसको जलाना है। सरसों का दिया इसलिए जलाते हैं कि घर का कुछ संकट हो, दरिद्रता हो, उसका नाश हो। ये आप उनको स्मरण करके, नाग देवता का स्मरण करके दिए जलाओगे। उनको कहोगे, मन की मना करोगे प्रार्थना कि हमारे दुख, दारिद्र्य, संकट का नाश हो, इसीलिए मैं ये दिए जला रहा हूं या जला रही हूं। कोई भी कर सकता है ये पूजा। घर का एक मुखिया हो या घर की जो गृहिणी है वो, कोई भी जिसकी इच्छा है मन से वो कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको, अब आगे के मंत्र ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो मंत्र बताने जा रही हूं वो आपको 10 मिनट जाप करने हैं। 10 मिनट, ना कि 10 माला, कंप्लीट 10 मिनट आपको ये जाप करने हैं। वो मंत्र है, इस प्रकार है। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वहां पे आप देख सकते हैं। फिर से मैं उच्चारण करती हूँ, सुनिएगा। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु। इस मंत्र का 10 मिनट आपको जाप करना है। उसके बाद 108 बार जाप करना है अगले मंत्र का। यह मंत्र ध्यान में रखिएगा, जिसको नेक्स्ट मंत्र, इसको आपको 108 बार बोलना है। ये है नाग देवता प्रसन्न हो और आप पर जो धन की आर्थिक स्थिति अच्छी बने, बेहतर बने, इसके लिए उनकी कृपा प्राप्ति हो। इसलिए ओम नृ नागेश्वराय धन प्रदाय नृम फट। फिर से मैं मंत्र जाप बताती हूँ आपको। ओम नृ नागेश्वराय धन प्रदाय नृम फट। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। ये मंत्र होने के बाद आपको अगरबत्ती उनको दिखानी है। उसके बाद आपको
अगला मंत्र बोलना है, वह 12 बार बोलना है, 12 टाइम्स। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। ये गुरु महाराज का मंत्र है, गुरु की कृपा प्राप्ति हो इसलिए ये मंत्र है। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः, यह मंत्र बोलना है आपको 12 बार। उसके बाद घी का जो दीपक रहेगा वो उनको आपको दिखाना है। उसके बाद गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती से सभी आरती हो ही जाती है। यह आपकी हो गई पूजा। भगवान नाग देवता प्रसन्न रहे, हमारी सेवा आप स्वीकारें, ऐसे मन ही मन प्रार्थना करें। यह जो उपाय है, इस उपाय से राहु केतु के कुंडली के दोष कम होते हैं, मिनिमाइज होते हैं। पितृदोष कम होता है, काल सर्प दोष कम होता है। नाग देवता जब प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति होती है, बच्चों का कल्याण होता है। जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान होती है। जिनके घर में आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनती है, अच्छी बनती है। नाग देवता की कृपा से सब घर सुख संपन्नता से भरता है, मकान की वास्तु की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के सुख नाग देवता के कारण प्राप्त होते हैं। जो वंश परंपरागत जो दोष रहते हैं, शाप या कुछ दोष जो रहते हैं, पीढ़ी दर जो पीढ़ी जो दोष कहते हैं, उसका भी इसमें समूल नाश होता है। नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। फिर कल परसों के दिन, दूसरे दिन आपको ये जो नाग आपने पेपर पर निकाले हैं या आपने पाट पर निकाले हैं, इनको धो के वो पानी आप तुलसी में डाल सकते हो। पेपर पर निकाले हो आपने तो ये पेपर को आप पानी में बहा सकते हो। यह रहा एक छोटा सा उपाय जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपका भी, आपके सब फैमिली का भी भला हो। यह मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले श्रावण मास में जैसे जैसे मुझे पूजा समझ में आ जाएगी, जो मेरे पास है वो आपसे शेयर करूंगी। श्रावण महीने में जो कुछ पूजाएं बनती है, जो पूजाएं होती है, उसके परिणाम सहस्र गुना ज्यादा आपको मिलेंगे। सभी देवताओं की कृपा प्राप्ति हो। मेरी आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।